हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी चीज़ें देख रहे हैं कि मनीषा के ऊपर भी आरोप लगाने में नहीं पीछे हट रहे हैं लोग। कुछ चैनल्स जो हैं वो मनीषा के चरित्र पे भी दाग लगा रहे हैं। तो सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि भाई मनीषा के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना बंद करिए, मनीषा के कैरेक्टर पे जाना बंद करिए। मनीषा इस समय जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन में हम और आप अपने को सोच भी नहीं सकते हैं। सबसे पहली बात आप ये देख लीजिएगा कि मनीषा के साथ आज पूरा यूट्यूब खड़ा है। यूट्यूब की हर वो औरत खड़ी है, चाहे वो व्लॉग चैनल हो, चाहे रेसिपी चैनल हो, चाहे रिएक्शन चैनल हो। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी के साथ इतने सारे जोन जो यूट्यूब के हैं वो खड़े हो जाए साथ में। आज मनीषा के साथ सारी औरतें खड़ी हैं। आपको इसका अंदाज़ा इसी से लगा लेना चाहिए कि एक माँ जो कि सास है, यानी कि अप्सरा मॉम जो सचिन की मम्मी है, वो भी अंबाला के लिए निकल चुकी थी और पहुंच गई होंगी। और वो भी अपने चैनल पे मुंह खोल के बोली है कि इस समय मनीषा को हम सब की ज़रूरत है और मैं मनीषा के साथ हूँ। बहुत बड़ी चीज़ है। एक माँ जो है एक अपनी मतलब बहू को किस तरह से सब कुछ देख रही, झेल रही, लेकिन फिर भी वो अपनी बहू के साथ आज खड़ी है। और बेटे के खिलाफ ही जाके सही, लेकिन बहू के साथ खड़ी हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस चीज़ को जब से कल से देखी हूँ, मैं उनकी बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही अच्छी हैं वो। एक उन्होंने सास नहीं माँ बन के आगे बढ़ के मनीषा का हाथ पकड़ा है। अब वो अपने बेटे को सही रास्ता दिखाए, अपने बेटे को वापस लाए, क्योंकि देखिए इज्जत मान सम्मान तो दोनों तरफ का चला ही गया है। चाहे वो अब जगत नागिन हो या दीदी, या फिर आप ये जगत भैया हो, लेकिन अब जो है समेटने की ज़रूरत है। और अब समय ऐसा है कि समेट के दोबारा ज़िंदगी शुरू करने की ज़रूरत है। मनीषा को भी हर चीज़ अब जो है दोबारा शुरू करने की ज़रूरत है। बहुत सी चीज़ें हैं, मान सम्मान की बात अगर की जाए तो बहुत सी चीज़ें हैं अभी जो मनीषा ने मुंह नहीं खोला है, और मनीषा को अब शायद मुंह खोलना पड़ेगा, क्योंकि यही अगर सारी चीज़ें सामने आएंगी तब उसी हिसाब से इनकी फैमिली भी डिसीज़न लेगी, यूट्यूब वाले भी काफ़ी चीज़ों पे क्लियर हो जाएंगे। तो अब जो है मनीषा अकेली नहीं है, उनके सास ससुर नंद सब सास नंद सब पहुंच गए हैं और मजबूती से खड़े हैं। जिस हिसाब से बर्थडे के दिन भी वो जगत भैया उसको छोड़ के चले गए, ये बहुत ही निंदा की बात है कि अकेली इस बच्ची को जो है वहाँ पे अंबाला में छोड़ के चले गए। क्या खाएगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, ये तक नहीं सोचा। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही गलत बात है। जिसको जो नहीं समझ रहे हैं उसी के कैरेक्टर पे हाथ मतलब बात उठा रहे हैं। देखिए बहुत से लोग बहुत चीज़ें बोल रहे हैं कि उसका भी ऐसी ही है, वो भी पहले कहीं भाग चुकी, पता नहीं क्या क्या। हम तो बोलते भी ख़राब लग रहा है। भगवान इन सब के मुंह पे ताला लगे। तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, देखिए आज इतनी चीज़ें खुली हैं, सब है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग ये सोचते हैं जगत दीदी भी आगे मूव ऑन करें, अपनी शादी करें और अपने घर बसाएं, और आगे जो है पीछे किसी की फैमिली नष्ट ना करें। जो गलती हो गई हो गई। आके सामने चीज़ें क्लियर करना हो तो करें, नहीं तो आगे मूव ऑन करें। क्लियर करें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अब जो चला, जो कहते हैं ना, क्या कहें, अभी इज्जत की बात अगर कोई सोचता है तो वो तो गई, लेकिन अब आगे संभालने की ज़रूरत है। अब कोई चीज़ अगर सामने आ जाती है तो कोई इंसान ये तो नहीं कर सकता कि हम दुनिया छोड़ दे, या ये छोड़ दे, वो कर दे, ये कर दे, वो कर दे, ऐसा नहीं है। तो अब उनको भी मूव ऑन होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आगे इसके अलावा कोई चारा बचा नहीं है। तो कहीं ना कहीं लेकिन जो लोग मनीषा पे उंगली उठा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं, क्योंकि मनीषा इस सिचुएशन पे है। आप लोग की कोई भी इस समय उल्टी बात, गलत बात उसके दिल पे, दिमाग पे असर कर सकती है। और कुछ अगर उस तीसरी लड़की कुछ और सोच ले या कुछ भी, तो देखिए ये चीज़ें बुरी हो जाएंगी। तो बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई मनीषा को थोड़ा सा आप लोग हेल्प करें। आप लोग अरे छोटी सी लड़की है, छोटी सी बच्ची है, उसके साथ अब इस उम्र में है, 25 के अंदर है, 22-23 साल की। अब बहुत जगह तो अभी 30 साल से पहले शादियां नहीं हो रही हैं। इस 30 उम्र में उसकी शादी हो गई, और क्या 2 साल से उसने नहीं झेला है। आप लोग खुद सोच लीजिए क्या नहीं झेला है। ये चीज़ जो सिचुएशन से वो गई है, जो मना करने के बावजूद पति दूसरे के पास जा रहा है, ये है, चलिए बहन मना के ही जा रहा हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसको नहीं पसंद आ रहा था। उसको लग रहा था कि मेरा पति गलत रास्ते पे है। वो मना कर रही थी लेकिन रोक नहीं पा रही थी। तो वो सिचुएशन भी तो सोचिए वो किस सिचुएशन में थी, कैसे उसने सरवाइव किया था इस सिचुएशन में। सिर्फ आज यही सोच के हम सब उसके साथ हैं।
ईश्वर उसकी खुशियाँ उसको वापस दे, और आगे उसके लिए हम क्या ही कह सकते हैं। आप लोग बाकी सब समझदार हैं, सपोर्ट करें, खुल के सपोर्ट करें। आप लोग ये देखिए यूट्यूब के सारे व्लॉगर्स भी खुल के मनीषा के सपोर्ट पे आ गए हैं, कोई भी दीदी के सपोर्ट पे नहीं है, क्योंकि सबको पहले से कुछ ना कुछ पता था कि हाँ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, जिस वजह से सबने धीरे धीरे, भाई एक साथ कटनी काट नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे सबने कटनी काट ली थी और सब अपने को अलग कर लिए थे। उस समय सरिता जी को क्या नहीं कहा था, आप लोग को याद ही होगा। सरिता जी की प्रेगनेंसी का मजाक इसी ने बनाया था, जगत दीदी ने बनाया था। इसी जगत भैया की बहन के पूजा की भी प्रेगनेंसी का मजाक बनाया था। ऐसा आज क्या हुआ है, पूरे यूट्यूब पे उनका मजाक बन के रह गया है। हर जगह थू थू हो रही है, हर जगह वो हो रहा है। भगवान ये दिन भी किसी को ना दिखाए, इसीलिए कहते हैं ना सोच सचेत समझ के कदम उठाना चाहिए। चाहे विधवा हो, चाहे शादीशुदा हो, चाहे कुंवारी हो, चाहे जो हो, औरत को कहते हैं ना मर्यादाओं में ऊपर, जो पुराने बुजुर्ग कह गए हैं, शास्त्रों में लिखा है, उससे बाहर हमें नहीं लगता कि निकलना चाहिए। ये चीज़ें कुछ ज़्यादा हो गई हैं और ऐसा रूप सामने आया है कि अब हमको सिंगल मदर, विडो, इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं रहा है। घर नहीं तोड़ा है किसी ने, किसी का गधी ने, कहीं ना कहीं ये भी सोचने को मजबूर कर रहा है हमें। चलिए वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके साथ जो भी होगा बात होगी वो शेयर करते रहेंगे, अपडेट्स देते रहेंगे। जल्द ईश्वर को मनाइए कि मनीषा के पास वापस आ जाए और आगे मूव ऑन करें। ईश्वर अच्छा उनको एक बेबी प्लान करे, बेबी दे, आगे उनकी ज़िंदगी खुशहाल हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।